गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और मैं अभी बस सुबह सुबह किचन में लगी हूँ, थोड़ा सफाई स्टार्ट की है क्योंकि अब सफाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है। हाँ, आप मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट क्या करूँ, कुछ सिचुएशंस ही ऐसी रही, मैं नहीं कर पाई। तो ये दिवाली से पहले का ही व्लॉग है। पिछला व्लॉग मेरा करवा चौथ वाला था। तो बस अब मैंने थोड़ा सफाई स्टार्ट की है, बट थोड़ा थोड़ा की है, मतलब अभी थोड़ा इधर से आज मैंने ये पोर्शन किया है। थोड़ा सा सब चीज़ें हटा के पूरा सा, एक तो मैं बहुत दिनों बाद मैं घर में हूँ तो वैसे भी सफाई करना ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ें नहीं हो पाती उस तरीके से साफ़। मेरी मेड आ गई थी तो उसको अभी किचन का निपटा के आई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक कॉर्नर ऊपर से झाड़ दो। अभी मैं भी मतलब थकान हुई है, अभी शरीर में उतना वो नहीं है, तो उसने पूरा छत वगैरह से झाड़ दिया था उस तरफ का हिस्सा। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसने झाड़ू पोछा किया, वो तो चली गई। फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह सारा निपटाया क्योंकि पहले किचन का उससे झाड़ू पोछा कर दिया था तो मैं रुक गई थी। उसके बाद मैंने पहले किचन का फिनिश किया, नाश्ता वगैरह बनाया, सबको खिलाया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से स्टार्ट किया मैंने। उसके जाने के बाद गाने लगा लिए थे थोड़ी देर। अच्छे से गाने चलते रहते तो काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसने तो पूरा ऊपर से झाड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने सारी वॉल वगैरह झाड़ी है, सारे कुशन कवर निकाले हैं और यहाँ की जो बेडशीट है वो निकाली है। तो मुझे ये था कि चलो ये पोर्शन क्लीन हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी क्योंकि एक साथ में नहीं कर पाऊँगी सारा। और फिर थोड़ा इधर का भी कर दिया, जो थोड़ी थोड़ी जगह थी वो करती जा रही थी जितना मुझसे हो पा रहा था, क्योंकि करना सारा ही है लेकिन एक साथ नहीं कर पाऊँगी। तो बस आज इतना इतना करके ये सारा हिस्सा साफ़ हो गया बिल्कुल। फिर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करके पहुँच के लगा दी वापस से, क्योंकि जब इसके नीचे वैसे आसपास डेली सफाई होती रहती है लेकिन नीचे बहुत गंदा जम जाता है, तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे क्योंकि मैं थोड़े थोड़े दिन में करती रहती हूँ, तो मुझे ही 2 महीने हो गए हैं घर घर में नहीं थी, तो फिर हो ही जाती है। धूल पूरी हर चीज़ पे एकदम जम चुकी थी, तो सब हटाया अच्छे से, पूरा गीले कपड़े से सूखे कपड़े से पूरा साफ़ किया है। और जो प्लांट वैसे हो रहे थे, ख़राब से हो रहे थे, उन्हें बाहर रखा है। जो अच्छे थे वो अंदर ले आई और जो थोड़े वैसे हो रहे थे उन्हें बाहर रख दिया वापस से। अभी तो शुरू किया है बहुत, अभी बहुत ज़्यादा करना है। सारे कमरों की सफाई, किचन की सफाई। किचन में तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना बुरा हाल हो रखा है, जब सफाई करूँगी किचन की तब दिखाऊंगी। बट करना तो है ही ना। बस ये त्यौहार इसीलिए अच्छा लगता है कि इस त्यौहार के बहाने से, वैसे सफाई तो हम लोग करते ही हैं लेकिन इस त्यौहार में ऐसा लगता है बस कोना कोना साफ़ हो जाए। और मेरे लिए तो थोड़ा ये था कि हाँ, बहुत दिन हो गए तो मुझे तो वैसे भी करना ही था, क्योंकि आप घर में नहीं रहते तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और बस अभी नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे। अब आज मैं कर रही थी इस तरफ से, किचन के साइड से जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर से मैंने सोचा डाइनिंग टेबल को पूरा क्लीन करूँगी, तो उससे पहले ऊपर से झाड़ लेती हूँ। और पीछे से लाइट इतना पड़ रही है कि कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है किचन से ना। तो पूरा छत वगैरह मैंने क्लीन किया है, उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ करना शुरू किया। डाइनिंग टेबल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और यहाँ देखो, वो झाड़ू पोछा सुबह हो चुका है, मेरी मेड करके जा चुकी है। और अभी मैंने ऊपर से झाड़ा, इतना कचरा निकल गया। अब मैं सोच रही हूँ इसको भी साफ़ कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज मैंने पूरा फ्रिज वगैरह पूरा सुबह नाश्ते से पहले पूरा साफ़ किया, पूरा उसको हटा के उसके पीछे से पूरी गंदगी साफ़ की। क्योंकि एक तो काफ़ी दिन से मेड काम कर रही है, मैं थी नहीं घर में, और फिर मैं घर में नहीं थी तो बच्चों से हस्बैंड से उतना होता नहीं। वैसे इसमें तो काफ़ी सामान तो मैंने ही फैला दिया था अभी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसे क्लीन करना है। ये कर देती हूँ आज, ये कर देती हूँ, इधर का मैंने कल कर दिया था, उधर का भी कर दिया था, अभी वहाँ पे बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई है। तो यही है कि थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किचन में भी कर रही हूँ। अभी पूरा फैला दिया मैंने किचन। थोड़ा वो आलू प्याज की टोकरी वगैरह साफ़ करके धो के रखी है, उसमें सामान लगाऊंगी। तो वही सोच रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, इकट्ठा तो मुझसे होगा नहीं। और डाइनिंग टेबल लेके मैं ऐसी जगह है ना कि चलते फिरते अनजाने में बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है इसमें। किसी ने अपना चश्मा रख दिया, अपनी घड़ी रख दी निकाल के, चाबी रख दी,
और दवाइयाँ हैं, पता नहीं क्या 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 रखा रहता है फालतू का, और धीरे 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 वो इकट्ठा हो जाता है। तो पहले मैंने सारा सामान हटाया, उसमें से सब कुछ बिल्कुल हटा दिया था, क्योंकि मुझे उसका कवर वगैरह सब कुछ साफ़ करके दोबारा से लगाना था। तो सारा हटाया, उसके बाद अच्छे से, तभी होती भी है डीप क्लीनिंग पूरी प्रॉपर अच्छे से पूरा निकाल के। ये है तो ऐसा, और मैं इस पर कवर बिछा के रखती हूँ, तो गुनगुन और उसके पापा को लगता है कि नहीं ऐसे ही ठीक है, और उन्हें ये नहीं पता कि अगर ऐसे छोड़ दिया तो कुछ ही दिन में बराबर हो जाएगा स्क्रैचेस के साथ, पूरे में धूल और स्क्रैचेस हो जाएंगे। घर बिल्कुल साइड में है ना रोड के, तो बहुत धूल होती है तो थर्ड फ्लोर पर फिर भी बहुत धूल जमती है हर चीज़ पे। आज साफ़ करो कल फिर धूल हो जाएगी, और ऐसी चीज़ पे तो डेली डेली इतनी धूल जम जाती है फिर तो ये तो पूरा ही ख़राब हो जाएगा और स्क्रैचेस भी पड़ जाएंगे। तो मैंने कवर लगा के रख देती हूँ। गुस्सा होगी वो, लेकिन यही ठीक है ना, बच्चों को इतना नहीं पता अभी कि हाँ चीज़ें सही ख़राब हो जाती हैं। हो गया साफ़। गुनगुन तो चाह रही थी कि ये जो कवर है ना ये हटा दूँ मैं, लेकिन फिर मैंने रहने दिया क्योंकि ख़राब हो जाएगा बहुत। बस हो गया अच्छे से क्लीन, ये साइड पूरा साफ़ हो गया, फ्रिज भी साफ़ हो गया और ये भी साफ़ हो गया आज, और इस साइड भी सही हो गया। थोड़ा कर ये थोड़ा सा यहाँ से ये थोड़ा सा हटा के साफ़ करके फिर रख दूँगी। थक गई हूँ इतना मैं। दोनों अभी निकल रहे हैं, उधर से हस्बैंड उधर से आएंगे, और हम लोग जा रहे हैं विरासत देखने, जो हमारे यहाँ लगता है मेला हैंडीक्राफ्ट का। बहुत सब लोग वेट करते हैं उस मेले का, इतना सुंदर मेला होता है ना वो, बहुत अच्छा। तो उधर से तन्नू जो मेरी देवरानी है वो लोग भी और हम लोग भी सब जा रहे हैं, तो देखते हैं इस बार क्या कुछ नया है कैसा है। थकान थकान सी तो हो रही है, बट अच्छा है, जाऊँगी तो मन अच्छा हो जाएगा। गुनगुन भी आ गई है, रेडी हो गई है, बस हम दोनों निकलते हैं अभी यहाँ से। हम दोनों निकलेंगे रैपिडो से ना, रैपिडो से निकलेंगे ना। बच्चा मेरे छोटे से बेबी कुर्ता पहना उसने, उठ जाता है कि लोग कहीं जा रहे हैं। बेबी कुकू कुछ आते से मम्मी बार बार चली जाती है। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ इस मेले में, और इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं। और एक तो आज उषा सब्जी आई हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था। ये उनको देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी हम उस दिन आए थे जिस दिन उषा उत्थुप जी आई थी, तो हम लोग थोड़ा दूर से खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि आगे तो जाना नामुमकिन लग रहा था। काफ़ी दूर से ही देख रहे थे, और फिर स्क्रीन पे देख रहे थे दूर से, तो बहुत हल्की सी फीलिंग थी कि हाँ हाँ दिख रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए हर चीज़ हाथ की बनी हुई मिलेगी आपको, और पूरे हिंदुस्तान का जितना भी क्राफ्ट है, मैं तो हैंडी क्राफ्ट से ही हूँ, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है हर चीज़ देखने में। और इतनी खूबसूरत चीज़ें रहती हैं हाथ से बनी हुई, इतना सुंदर था, बट ले ही नहीं पाई। बस सोचा दोबारा जाऊँगी तब लूँगी, और जाना ही नहीं हुआ मेरा दोबारा। मुझे याद है पिछले साल वो था, बुद्धा की मूर्ति थी इतनी बड़ी, आज इस बार नहीं। ये है तो बुद्धा लेटे हुए आराम से। और फिर हम ये जो लकड़ी के झूले वगैरह थे देखने लगे, और इतना सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई, और मेरी एक और फ्रेंड है जो गुड़िया तिवारी, तो वो भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और देखा, इतनी सुंदर कारीगरी थी, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाई भेलपूरी। काफ़ी देर घूमते घूमते मन भी हो रहा था कि कुछ खा लिया जाए। अब भेलपूरी खा रहे थे, और इनको देखना अपने आप में एक ग्रेट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब इतना झूम रहे थे उनके गानों पर कि बस मज़ा ही आ गया था।
Russia. Ukraine loved it, and I do understand that Ukraine has some this. हाँ वैसे सबको खांसी खांसी हो रही है। मेरे बाबू को नींद नहीं आ रही, बहुत जो अच्छी नींद नहीं आ रही है। वहाँ से तो हम लोग निकल आए थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। गुनगुन को तो नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, उसे नेक्स्ट डे कॉलेज भी जाना था मॉर्निंग में। और फिर हम लोगों ने बाहर खाना खाया और फिर निकल आए घर के लिए। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।